हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट्स के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसेट्स बेसिकली होता क्या है, पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक सेट लिए अपन a इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और एक सेट लेते हैं b। ठीक है, b दोस्तों क्या है, सेट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a का सारा एलिमेंट क्या है, b में है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, है ना दोस्तों। तो ए का यदि सारा एलिमेंट बी में रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सिंबल किस चीज का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, तो दोस्तों इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, यदि एक एलिमेंट है ए का, ठीक है, एक एलिमेंट है ए जो कि कैपिटल ए को बिलोंग करता है, यदि ये इसका एलिमेंट है, देन अगर ये बी का भी एलिमेंट है, ठीक है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, वही चीज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर बात कि ए का एलिमेंट है और ए बी का भी एलिमेंट है। जैसे टू ए का भी एलिमेंट है तो टू बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। 1 ए का एलिमेंट है तो 1 बी का भी होना चाहिए। 3 ए का एलिमेंट है तो 3 बी का भी होना चाहिए। ठीक है, यदि ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए रहेगा बी का सबसेट। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल दोस्तों हम ऐसा लेते हैं, देखिए जैसे ए इज ए सेट कंसिस्टिंग 1 2 एंड 3, और दोस्तों एक सेट लिए बी दोस्तों क्या है, 2 7 9 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ए का कुछ एलिमेंट तो बी में है बट ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है ना, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तभी ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए 2 तो है बी में बट 1 तो नहीं है ना, 3 तो नहीं है ना, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, यहां पर ए बी का सबसेट नहीं होगा। जैसे यहां पर ए का सारा एलिमेंट बी में था तो ए बी का सबसेट हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसेट्स का दोस्तों यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए पहला रिजल्ट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, हर सेट अपना ही क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों सेकंड वाला रिजल्ट आता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि जो नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, वो हर एक सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ठीक है, हर एक सेट का सबसेट क्या रहेगा, एम्प्टी सेट, और हर सेट खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालेंगे, कितना सबसेट्स होता है कैसे पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। ठीक है, एक सेट का नाम ले लिए दोस्तों ए विच हैज m एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ए सेट में कितना एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल से समझेंगे हम, तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेट ए एक दिया हुआ है, इस सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले पता करेंगे कितना सबसेट होगा। कितना सबसेट होगा दोस्तों, देखिए ए पे कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना। ठीक है, यदि ए में m एलिमेंट रहेगा तो कितना सबसेट्स होता है, 2 टू द पावर m होता है। तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दोस्तों यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 3, है ना, यानी कि 8 सबसेट्स आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्या, देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये सेट खुद भी अपना क्या है, एक सबसेट है। तो दोस्तों एक तो आंसर यही हो जाएगा अपना 1 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों क्या आएगा, देखिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट भी आ जाएगा यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है सबसेट, यहाँ पर 1 एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्या हो सकता है, 1 एंड 2। ठीक है, 2 एंड 3 और 1 एंड 3। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना हो गया, ये 8 सबसेट्स हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों तीनों प्रॉपर्टी यहाँ क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हम क्या किए, फॉर्मूला यूज 2 टू द पावर m, यानी कि 2 टू द पावर 3, 8 सबसेट हो गया। दूसरा क्या था, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट जो रहेगा हर एक सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। और तीसरा ये सेट खुद भी अपना क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल से आई होप कि आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, तो दोस्तों इसको हम पढ़ते देखते क्या होता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ 3 चीज पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो दोस्तों पहले पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल। दोस्तों देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जैसे एक क्लोज्ड इंटरवल a, b, तो दोस्तों इसका मतलब देखिए क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x क्या है दोस्तों, r यानी कि रियल नंबर है,
और दोस्तों x किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि a जो है वो x के बराबर या बराबर है और x जो है वो b से क्या है, छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब समझिए क्या है, a कॉमा b में जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है ना, क्लोज्ड इंटरवल है ये, तो दोस्तों यहाँ पर a और b को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर सारा वैल्यूज आएगा जो a और b के बीच में है। जैसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं 1,3, ठीक है, तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसमें जो जो वैल्यूज आएगा ना दोस्तों 1 और 3 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सब चीज अपने को लिखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ठीक है, यहां पर 1 और 3 इंक्लूड होगा, जैसे यहां पर ए और बी इंक्लूड हो रहा है ना, यहां पर 1 और 3 इंक्लूड होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है देखिए ओपन इंटरवल। अच्छा दोस्तों, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल के एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, सेम एग्जांपल दोस्तों यदि हम लेते हैं 1,2, ठीक है, इस तरह से ओपन इंटरवल है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो रहेगा और 1 जो रहेगा दोस्तों वो x के छोटा रहेगा और x जो है वो 2 से छोटा रहेगा ना। यहाँ की यानी कि दोस्तों यहाँ पर सारा रियल नंबर्स आएगा जो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 के बीच में जो भी रियल नंबर है वो आएगा, लेकिन 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 1 और 3 जैसे था ना, तो यहाँ पर 1 और 3 को इंक्लूड करना है दोस्तों। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3 इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 को इंक्लूड करना है यहाँ पर। ठीक है, 1 और 3 के बीच में जो रियल नंबर है वो भी आएगा, 1 और 3 भी आएगा। ठीक है, 1 और 3 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ दोस्तों जैसे 1 एंड 2 लिए हैं अपन ना, तो 1 और 2 के बीच वाला दोस्तों नंबर्स को खाली लेना है ना, 1 और 2 के बीच का रियल नंबर्स को लेना है, 1 और 2 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, 1 और 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पर 1 और 3 को कंसिडर हम करेंगे दोस्तों। तो ये है क्लोज्ड इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है देखिए, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। तो दोस्तों देखिए दोनों बेसिकली सेम ही चीज है। ठीक है, सेमी ओपन बोल दीजिए या सेमी क्लोज्ड बोल दीजिए। दोस्तों जैसे एक एग्जांपल लिए अपन 1, 3, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 पे क्या नॉर्मल ब्रैकेट है और 3 पे क्या है दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x बिलोंग्स टू r सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सारा रियल नंबर्स आएगा 1 और 3 के बीच में, बट 3 को इंक्लूड करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 दोस्तों इंक्लूड होगा। ठीक है, 3 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह के इंटरवल्स को हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं ना, यानी कि एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज्ड होगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 और 3 के बीच में सारा रियल नंबर से वो आएगा, बट 3 को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट दोस्तों क्या होता है, आप उसको यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों यूनिवर्सल सेट क्या होता है हम समझते हैं पहले। तो दोस्तों ए सेट दैट कंटेन्स all the sets in a given context is called as a universal set। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक सेट लिए अपन, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, तो एक सेट लिए दोस्तों ए लिए दोस्तों 2 3 6 8। ठीक है दोस्तों, एक सेट लिए बी दोस्तों क्या है 2 3 7 4 2 नहीं दोस्तों, 2 तो लिख चुके हैं, 1। ठीक है, और एक सेट लिए दोस्तों सी क्या है दोस्तों 2 5 7। तो दोस्तों देखिए एक तरह से ये सारा सेट, ये सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये सारा सेट को कंटेन कर रहा है अपने में। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्तों, और एक चीज दोस्तों यहाँ बताने के लिए है, जैसे कि दोस्तों ए एक सेट लिए अपन 1 2 3। ठीक है दोस्तों, एक सेट लिए बी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो दोस्तों ए तो बी का सबसेट है, बट बी ए का क्या है, सुपर सेट ना, तो एक वर्ड आता है यहाँ पर सुपर सेट, तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए।
ठीक है दोस्तों, ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट रहेगा तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। तो दोस्तों देखिए वैसे ही यू जो है यूनिवर्सल सेट है, ए का भी क्या है, सुपरसेट है, बी का भी क्या है, सुपरसेट है, और सी का भी क्या है, सुपरसेट है। तो यानी जो भी सेट्स है वो सबका क्या रहेगा, जो सेट सुपर सेट रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है पावर सेट। तो दोस्तों पावर सेट क्या होता है, सारा सबसेट्स का सेट। ठीक है, तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका सारा सबसेट्स लिख देंगे। ठीक है, पहला क्या होगा दोस्तों, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या आएगा, 1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक है दोस्तों, 2 3 को 3 2 भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये सबसेट्स आ गए, 8 ठोक सबसेट्स। अच्छा दोस्तों इसका एक सेट बना देंगे, इसका एक सेट बना देंगे, तो यही क्या बन जाएगा, पावर सेट ना। सारा सबसेट्स का जो सेट बन रहा है वही क्या है, पावर सेट दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब दोस्तों क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों।